हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू इंडी रैंडम स्टूडियो। इंडी रैंडम स्टूडियो में खुश आमदीद। आप लोग देख रहे हैं एपिसोड 9 ऑफ आवर यूरोप सीरीज़। आज की एपिसोड हमारी सीरीज़ की सबसे डिफरेंट एपिसोड होने वाली है, क्योंकि आज की एपिसोड में हम किसी बिल्डिंग को नहीं दिखा रहे, किसी शहर को एक्सप्लोर नहीं कर रहे। आज हम लोग सिर्फ बस में बैठे हुए हैं और बस से आप लोगों को नज़ारा दिखाएंगे यूरोप के मुख्तलिफ पार्ट्स का। क्या खबर दर्द मेरा उसको भी होता होगा, क्या खबर दर्द मेरा उसको भी होता होगा। वो मेरे साथ नहीं बाद में रोता होगा। आज पूरा एक हफ़्ता म्यूनिक में गुजारने के बाद हम फाइनली एक लंबे सफ़र पर निकल रहे हैं और डेस्टिनेशन क्या है? डसेल्डॉर्फ, जर्मनी का एक और ख़ूबसूरत और मॉडर्न शहर। हमारा जो यूरोप का ट्रिप है वो ऑलमोस्ट आधा हो चुका है, आधे से कुछ ज़्यादा ही हो चुका है बल्कि, और अभी लेकिन बहुत सारी मज़े की जगहें आप लोगों को दिखाना बाकी हैं। फ़िलहाल इस एपिसोड में डसेल्डॉर्फ हम लोग क्यों जा रहे हैं, डसेल्डॉर्फ कहाँ पे वाक़ है, डसेल्डॉर्फ की हिस्ट्री क्या है, ये कुछ चीज़ें हम लोग इस वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे। म्यूनिक से डसेल्डॉर्फ का फासला तकरीबन 600 किलोमीटर का है और ये सफ़र हम लोग तय करते हैं यूरोपियन हाईवे सिस्टम इस्तेमाल करते हुए। ट्रैफिक और लेओवर्स का ध्यान रखते हुए तकरीबन 8 से 9 घंटे लग सकते हैं म्यूनिक से डसेल्डॉर्फ बाय बस जाने में। जब याद की सूली से उतरती होगी, नींद जब याद की सूली से उतरती होगी, तब कहीं जाके वो फिर चैन से सोता होगा। यूरोप के हाईवेज बहुत ही वेल मेंटेन्ड और ऑर्गेनाइज्ड हैं। रोड स्मूथ और रास्ता इतना सीनिक के वक्त का पता ही ना चले। हर कुछ देर बाद आपको हरे हरे खेत, विंड टरबाइंस यानी कि हवा से बिजली बनाने वाली मशीनें और पहाड़ों का नज़ारा मिलता है। बस बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न थी। यूएसबी चार्जिंग पोर्ट्स, खाने के लिए फोल्डेबल टेबल्स, रिक्लाइनर सीट्स और उसके अलावा एक छोटा सा वॉशरूम भी अवेलेबल था। ओवरऑल बहुत ही कंफर्टेबल राइड थी। कुछ लोग बुक्स पढ़ रहे थे, कुछ लोगों ने नेक पिलोज निकाले हुए थे और मेरी तरह कुछ लोगों ने ईयरफोन्स में अपनी दुनिया बसाई हुई थी। और यहाँ की बसेस पाकिस्तान की बसेस से मुख्तलिफ इसलिए भी हैं क्योंकि यहाँ की यूरोप की लॉन्ग ट्रैवल की ज़्यादातर बसेस डबल डेक होती हैं, यानी कि 2 लेवल्स पर बैठ के मुसाफिर अपना सफ़र एंजॉय करते हैं। और यही बात यहाँ की बसेस को पाकिस्तान की बसेस से ज़्यादा इकनॉमिकल और एफिशिएंट बनाती हैं। ये सिरहाने पे उजालों की चमक है कैसी, ये सिरहाने पे उजालों की चमक है कैसी, रोज तकिए को कोई याद से धोता होगा। एक शॉर्ट स्टॉप आया स्टुटगार्ट में, जो कि जर्मनी की 6th लार्जेस्ट सिटी है और इंडस्ट्रियल और कल्चरल दोनों हिसाबों से काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है।
यहाँ का एनवायरनमेंट डिफरेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ सिटीस्केप के साथ साथ हिल्स भी नज़र आती हैं। पैसेंजर्स ने इस मौके का फ़ायदा खूब उठाया। कुछ ने कॉफ़ी पी, कुछ ने वेंडिंग मशीन से स्नैक ख़रीदे और कुछ ने थोड़ी देर बाहर निकलकर फ्रेश एयर एंजॉय की, और जबकि कुछ लोगों ने इस मौके को सिगरेट पीने के लिए इस्तेमाल किया। मैंने कुछ लोगों को वॉक करते और स्ट्रेचिंग करते भी देखा। 8 घंटे की लंबी राइड में ये ब्रेक तो ज़रूरी होता है। स्टुटगार्ट का मर्सिडीज़ बेंज म्यूज़ियम बहुत फेमस है। अगर आपके पास वक्त हो तो इसको ज़रूर विज़िट करें। जिसने फुर्सत को हमेशा मेरी तरह टाला, जिसने फुर्सत को हमेशा मेरी तरह टाला, शाम की चाय पे अब आँख भिगोता होगा, शाम के चाय पे अब आँख भिगोता होगा। क्या खबर दर्द मेरा उसको भी होता होगा। न जाने कब मेरी आँख लगी, मैंने कितने ख्वाब देखे, क्या क्या सोचा, क्या क्या महसूस किया और कब एकदम से उठ भी गया, मुझे कुछ याद नहीं। बस इतना पता है कि बहुत ज़्यादा सेफ़ महसूस हो रहा था बस में सफ़र करते हुए। हालांकि पाकिस्तानी बसेस में सफ़र करते हुए इतना सेफ़ कभी कभी नहीं भी महसूस होता। आप अपने सामान की भी हिफाजत खुद कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ इस तरह का कुछ सीन नहीं था। सारे लोग आराम से बैठे हुए थे, रिलैक्स कर रहे थे, कुछ लोग गाने सुन रहे थे, कुछ किताबें पढ़ रहे थे। मैंने तो एक आंटी को निट करते हुए भी देखा। तो ओवरऑल बड़े मज़े का एक्सपीरियंस था। तकरीबन 1.5 से 2 घंटे का मज़ीद सफ़र मेरा रह गया है और फिर मैं फ़ाइनली डसलड्रॉफ पहुंच जाऊंगा। डसलड्रॉफ में भी पहुंचने के बाद करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मेरा सफ़र सिर्फ डसलड्रॉफ तक नहीं रुकेगा। मैंने डसलड्रॉफ से आगे भी जाना है एक दिन स्टे के बाद। तो बहुत सारी चीज़ें अगली एपिसोड्स में देखने के लिए आप सबको मिलेंगी। इस वीडियो में मज़ीद कुछ इन्फॉर्मेशन आपके लिए तो नहीं है। बाकी ये है कि ऑनेस्ट होना चाहिए अपने व्यूअर्स के साथ, तो आपके साथ भी मैं ऑनेस्टी का मुजाहरा ही करूँगा। मैं काफ़ी थका हुआ हूँ इस वक्त और एडिटिंग कर रहा हूँ एंड तो ये जो एपिसोड 9 है अभी जो मैं एडिट कर रहा हूँ और आप लोग देख रहे हैं, इस वीडियो में अगर आपको विजुअल्स पसंद आ रहे हैं, आप देखना चाहते हैं कि यूरोप के हाईवेज़ और रास्ते में आने वाले टाउन्स किस तरह के हैं, तो वीडियो को एंड तक देखें। और साथ ही साथ ये गाना जो कि साइमन ने गाया है, गज़ल है बेसिकली, लिखी फरार रिज़वी ने है, तो इसको एंजॉय करें आप लोग और विजुअल्स देखें। और क्या कहते हैं, जो अगली एपिसोड है उसमें हम अपनी एपिसोड 10 में प्रॉपर दोबारा से स्टार्ट करेंगे आप लोगों को डिटेल में चीज़ें बताना कि हम लोग कहाँ घूम रहे हैं और हम लोगों का स्पॉट क्या है और वहाँ की हिस्ट्री क्या है, डिटेल क्या है। तो अगली एपिसोड का वेट करें और फ़िलहाल इसको एंजॉय करें। नींद जब याद की सूली से उतरती होगी, नींद जब याद की सूली से उतरती होगी, तब कहीं जाके वो फिर चैन से सोता होगा।
कहीं जाके वो फिर चैन से सोता होगा। क्या खबर दर्द मेरा उसको भी होता होगा। ये सिरहाने पे उजालों की चमक है कैसी। ये सिरहाने पे उजालों की चमक है कैसी। रोज तकिए को कोई याद से धोता होगा। रोज तकिए को कोई याद से धोता होगा। क्या खबर दर्द मेरा उसको भी होता होगा। फुर्सत को हमेशा मेरी तरह टाला। जिसने फुर्सत को हमेशा मेरी चाय पे अब आँख भिगोता होगा। शाम के चाय पे अब आँख भिगो